अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, कल आप लोगों ने देखा होगा कि सोनिया ने सबका मुंह बंद कर दिया है ये बता के कि उसका भाई कोई 8 साल का छोटा बच्चा नहीं है, वो अपनी बहनों का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रख सकता है। कल आप लोगों ने देखा कि सोनिया ने पिज़्ज़ा भी खाया और पिज़्ज़ा खाते हुए उसे यतीम की बहुत शिद्दत से याद आई, क्योंकि वो यतीम ही था जो सोनिया को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए लेके जाता था और बाकियों ने तो उसे बुफे डिनर करवाए हुए हैं। बाकियों ने उसे शायद पिज़्ज़ा नहीं खिलाया, यतीम ही है जो उसे पिज़्ज़ा खिलाता था। तो यतीम की उसे बहुत शिद्दत से कल याद आई। सोनिया को रोता हुआ देख के एसकेटीवी फूट फूट के रोई है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था ये सोच के कि अब इस बेचारी को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए कौन लेके जाएगा। यतीम की छोड़ी हुई इस यतीमनी पे मज़ीद आगे जाके बात होगी। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो व्यूवर्स, कल आप लोगों ने देखे होंगे सोनिया के ड्रामे जो वो उसने पिज़्ज़ा खाते हुए किए हैं। हालांकि उसे और कोई वहाँ पे काम नहीं था सिवाय इन दो कामों के। एक काम था उसे आईडी कार्ड चेंज करवाना था, आईडी कार्ड में से यतीम का नाम मिटाना था, यतीम का नाम जो है वो डिलीट करना था, और दूसरा बड़ा काम था पिज़्ज़ा खाते हुए ड्रामा करना। लेकिन ड्रामा फ्लॉप हो गया। ड्रामा फ्लॉप कैसे हुआ? ड्रामा फ्लॉप अभी एसकेटी ने किया है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये जो पिज़्ज़ा खाते हुए रो रही थी, इसकी हकीकत मैंने आज आप लोगों को बतानी है। इससे मैंने सवाल करना है कि पिज़्ज़ा खाते हुए तुम्हें यतीम की याद आई थी? और टिकटॉक पे जब तुम बैठती हो, जब तुम वहाँ पे बैठ के ड्राई फ्रूट खाती हो, उस टाइम तुम्हें यतीम की याद नहीं आती कि यतीम तुम्हें राइस गर्म करके देता था, तुम्हें खाना ला के देता था, तुम्हें चाय बना के देता था? लाइव के दौरान जब तुम गानों पे डांस करती थी, रक्स करती थी, उछरा करती थी, उस टाइम पे वो गाने चेंज करता था। और व्यूवर्स, याद इसे अब आई है यतीम की सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा खाते हुए, आईडी कार्ड से नाम डिलीट करते हुए यतीम की याद ना आई। यतीम का थामा हुआ हाथ किसी दूसरे के हाथ में पकड़ाते हुए इसे ना शर्म आई और ना ही यतीम की याद आई। व्यूअर, सिर्फ और सिर्फ टाइटल और थंबनेल बनाने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया है। अब आप लोग खुद सोचें कि अभी कुछ दिन पहले ये मरी गई हुई थी मोहतरमा, और मरी जाके उसे वो जगहें देख के, वो पॉइंट देख के, वो सब कुछ देख के फिर उसे यतीम की याद नहीं आई कि मैं तो यहाँ पे अपने शौहर के साथ आई थी, भाई यहाँ से वापस चलें, यहाँ मुझे कुछ याद आता है, मैं डिस्टर्ब होती हूँ यहाँ पे, प्लीज़ मरी से वापस चलें। वहाँ पे तो ऐसा नहीं कहा गया। आखिर ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा खाते हुए क्यों? और घर से निकलते हुए जो ड्रामा किया वो क्या था? मेरा भाई 8 साल का बच्चा है, ये है वो है। आपका भाई 8 साल का बच्चा हो या 50 साल का आदमी हो, मसला यहाँ पे उनकी एज का नहीं है, मसला यहाँ पे उनके दिमाग का है, जो कि आपने कहा है कि मेरे भाई का दिमाग ख़राब है। हम में से किसी ने नहीं कहा, हम में से किसी ने नहीं कहा कि आपके भाई पागल हैं या उनको कोई नफ्सियाती मसला है या लाइबा को कोई मसला है, आप लोगों ने कहा। और मुझे ये बात यहाँ पे बार बार क्यों करनी पड़ती है कि ये वही भाई है जिसके साथ आप होटल में भी गई थी और वहाँ पे फिर आपने क्या गुल खिलाए थे वो आपसे बेहतर तो और कोई नहीं जानता। वहाँ पे आपने बुफे डिनर किया था, जहाँ पे आपने शॉपिंग की थी, जहाँ से आपको जो है हाशिम भाई साहब ने कुछ दिला के दिया था, कोई सामान आपको याद होगा। और वैसे भी मोहतरमा, आपके ये जो छोटे छोटे काम हैं जिनकी वजह से आप गई हो, और जिन कामों में से सबसे अहम 2 काम, एक तो पिज़्ज़ा आपने खाना था, ड्रामा करना था पिज़्ज़ा खाते हुए, शूटिंग करनी थी पिज़्ज़ा खाते हुए वो, और दूसरा बड़ा काम आपने जो आईडी कार्ड पिक करना था। इन 2 कामों के अलावा, क्योंकि पिज़्ज़ा खाने के लिए तो जाहिर सी बात है आपका वहाँ पे मुंह होना लाजमी है और आईडी कार्ड पिक करते हुए भी आपका थोबड़ा होना लाजमी है, लेकिन इन 2 कामों के अलावा आप वहाँ पे जो भी काम करने गई थी, अगर आपके भाई बिल्कुल परफेक्ट होते तो आपको घर से कदम बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। और वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर भाई बिल्कुल आपका परफेक्ट होता तो नादरा वालों ने आईडी कार्ड भी दे देना था, क्योंकि वो आपके भाई हैं और भाई को और अब्बे को और अम्मा को सबको आईडी कार्ड पकड़ा दिया जाता है, इसमें कोई इशू नहीं होता। हाँ, लेकिन पिज़्ज़े वाला ड्रामा करने के लिए क्योंकि आपकी मौजूदगी की ज़रूरत थी, तो इस वजह से आपका वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तरफ तो आप ये ड्रामा करती हो कि
आपके भाई जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो 8 साल का कोई बच्चा नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है, वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ आप ये भी दिखाती हो कि सारे घर के काम आप करती हो, फिर वो भाई किस काम का? फिर तो मेरा ख़्याल है साबरा ठीक कहती थी कि आपका भाई पागल है, उसे कोई दिमागी मसला है, वो ठीक नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि आपकी बातों से तो यही ज़ाहिर होता है, यही लगता है। क्योंकि आप जब उन्हें अपने साथ लेके जाती हैं, फ्रूट तक तो आप ले रही होती हैं, केले कितने रुपए दर्जन है वो तो आप पूछ रही होती हैं, पिज़्ज़े का ऑर्डर तक वो आपका भाई दे नहीं सकता और उसे आप मरी तक भी लेके चली जाती हैं। ऐसे भाई को आप मरी तक लेके गई हैं जो 1.5 दर्जन जो है वो केले नहीं ले सकता, फ्रूट नहीं ले सकता जो भाई आपका, उसे आप मरी तक लेके चली जाती हैं। भाई आपका पिज़्ज़ा देख के इस कदर कंफ्यूज हो गया कि खाली प्लेट में वो केचप और सॉस डालने लगा। ऐसे भाई को आप मरी तक लेके चली गई हैं, तो मरी में आपने क्या गुल खिलाए होंगे फिर? खैर व्यूवर्स, ये थोड़े से क्लिप्स हैं सोनिया मैडम के जो कल पिज़्ज़ा खाते हुए ड्रामा कर रही थी कि उन्हें कुछ याद आ गया है, इमोशनल हो रही थी। मुझे भी इमोशनल कर दिया, आखिर मेरे सीने में भी दिल है, तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। लेकिन मैंने जब फिर ये वीडियो देखी तो मुझे हौसला हुआ कि नहीं, हमारी सोनिया खुश है तो हम भी खुश हैं। फिर हमारी सोनिया अगर खुश है, मैडम अगर खुश है, तो फिर हम भी खुश हैं। देखें किस तरह से सोनिया मैडम जो कि कल याद कर रही थी यतीम को और उसे पिज़्ज़ा नहीं खाया गया, सेब किस तरह से खा रही है। ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है ताकि कल जो लोग उदास हुए होंगे ना सोनिया को देख के, जिनकी आंखों में आंसू आए होंगे मेरी तरह, तो बस उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है कि थोड़ा ये देखेंगे कि कितनी खुश है सोनिया, तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो ये क्लिप्स आप लोग एंजॉय करें। जिसका मतलब कच्चे का ब्लॉच। अच्छा, कच्चे का डाकू आ गया। अरे देखो, कच्चे का डाकू आया, विनाश कर देगा तुम इंसानों का। आज ही मेरी देखो स्टिक टूट गई यार, अभी आप फूल प्ले कर रहे हो सारा कुछ। संटी को उठाना है डाकू, ब्लॉच संटी को उठाना है। देखो मुझे पंगा मत लो, मेरे पास बहुत बड़ा बंदा है। इसने मुझे रत्ती बांदरी बोला, इसका मैंने मुंह काला करना है, 1000 करवाओ। इसने मुझे रत्ती बांदरी बोलना, मैं स्टिक भी तोड़ दी इसने। स्टार्ट। मैं जदों तेरे ख्वाबां वाली रात तुरिया, तेरे बारी उड़िए जाके हस लैण दे, सदा चेते करदा किसे होंदे तेरे वल रुड़िया, तू फुल ते मैं टांगा जुड़िया, लाई ना तू मैनू बहुत लारे अड़िए नी हो। गोल वाला प्ले करो, 1000 प्ले। वाली रात तुरिया फिक्के नहीं लाए सच्ची बात हो या, मैं तुझे बढ़ाना मैं ऐसे कर रही है, लगेगा। ऐसे करती रहोगी आप पूरी जिंदगी, ऐसे ऐसे करती रहोगी, कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्लो बगी बिल्ले आ की करेगी। काले तेरे बस दी शकीना कुड़ी, दूर दूर चले मेरे काले रंग तो